वेट लॉस सर्जरी तो अफरोज शेख ने करवा ली, क्या उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स पता थे? क्या अफरोज शेख की हालत भी उज्जवल की जैसी होने वाली है? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अफरोज शेख की। अफरोज शेख ने वेट लॉस के बारे में अपने जो है सर्जरी करवाया था। कुछ दिन पहले उसका रिवील उन्होंने किया था कि उन्होंने किस टाइप की सर्जरी करवाई थी। हालांकि मैंने बहुत पहले ही वो वीडियो डाल चुकी थी, मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिखा दूंगी, वीडियो का एंड आप मिस ना करें। तो यहाँ पे मैं कुछ और वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो देखिए। यहाँ पे उज्जवल नाम के जो बिहार में रहते थे, वो बिहार के रहने वाले मुंबई शिफ्ट हो गए थे उनकी जॉब के चलते। उन्होंने वेट लॉस सर्जरी उनको करवाना था। उन्होंने सर्च किया गूगल में डिज़ायर हॉस्पिटल, फिर उन्होंने वहाँ पे वेट लॉस करवाया, मतलब कि 2 साल पहले 2022 में डिज़ायर हॉस्पिटल में। उन्होंने गूगल में सर्च करने से उनको पता चला, फिर उन्होंने करवाई सर्जरी। फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स इनको अभी देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। अफरोज शेख ने तो अपने वेट लॉस के बारे में बता दिया, उनका ऑपरेशन के बारे में बता दिया, उनके क्लिनिक के बारे में बता दिया, डॉक्टर का नाम बता दिया, और ये भी बोला कि आप लोग वहाँ पे जाके वो सर्जरी करवा सकती हैं, और जो शादीशुदा औरतें जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी करवा सकती हैं, ये इन्होंने बता दिया। मगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए, और कितने टाइप के सर्जरीज होती हैं ये भी उन्होंने वहाँ पर नहीं बताई हैं। तो मैं यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ जब वेट लॉस सर्जरी आप कराने को जाते हैं तो पहले डॉक्टरों से अच्छे से पूछ लें कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कुछ डॉक्टर तो बता देते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, और सर्जरी कई तरह की होती है। कुछ सर्जरियों में ये होता है कि वेट लॉस सर्जरी करते वक्त उनके पेट को जो स्टमक होता है, ठीक है, यानी कि जो मादा होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे ग़िज़ा जाके जब हम खाते हैं वो जहाँ पे जाके पचता है उसको कहते हैं मादा, ठीक है, स्टमक। और उसको वो छोटा कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, काट के उसको छोटा करके बनाना शेप दे देते हैं, यानी कि एक केले का शेप उसको दे देते हैं और वो छोटा हो जाता है। जब खाना 1 लीटर या 1-1.5 लीटर खाना जब पेट में चला जाता है ना, खाने के साथ पानी सारा मिक्स होके 1.5-2 किलो पेट में अगर वो बैठने लग जाए तो समझ जाओ कि आपका पेट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और खाना भूख ज़्यादा लगेगी, बार बार लगेगी। यहाँ पे भूख कम लगने के लिए ये वेट लॉस सर्जरी यानी बैरेटिक सर्जरी करवाई जाती है। बैरेटिक सर्जरी में कई तरह की सर्जरियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सोच समझ के बैरेटिक सर्जरी करवानी है, ना कि अफरोज शेख के बातों में आके मुंह उठा के आप चले जाओ कि भाई हम मोटे हैं, हम यहाँ पे जाके सर्जरी करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सर्जरी का जो है अच्छा रिजल्ट भी मिला है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। बैरेटिक सर्जरी करने के लिए यहाँ पे आपको आपके जो ब्लड शुगर जो है वो आपका टेस्ट करते हैं, बीपी है क्या वो भी देख लेते हैं, और आपके कुछ मतलब कि ऑर्गन्स अंदर डैमेज हैं या कुछ और है, प्लीज़ आप वो भी देख लेना, ठीक है। सारी प्रोसीजर करने के बाद आप अपना वेट लॉस सर्जरी जो है वो करवाओ, और अगर आपकी बॉडी वो मेंटेन कर सकती है आगे जाके अगर कुछ है वहाँ, मतलब कि जो पेट की चर्बी होती है वो निकालने का भी ऑपरेशन कर देते हैं कि भाई पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी निकली है, अब वो कब तक पिघलेगी पता नहीं, उसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है। वो काट के निकालने के चक्कर में कुछ ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। अब वो डैमेज हो गए तो फिर वो क्यूर होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, ठीक है। तो उसको आप वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हम ये करवा रहे हैं सर्जरी, इसके बाद हमारे आगे की लाइफ कैसी गुजरेगी, हम क्या वज़न उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, हम कितना खा सकते हैं, हम कितना एक्टिव रह सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी आगे आप सोच के ही उस सर्जरी को आप करवाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पेट छोटा करवा लो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप उज्जवल की सारी फ़ोटो देख सकते हैं। वो उन्होंने शादी के कुछ साल बाद ही उनका ना वेट गेन होने लग गया था, वो 84 kg की हो गई थी, और वो उनका काम जो था, उनका वर्क जो था एक जगह बैठ के करने का था, ठीक है। उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये काम करती थी, और एक ही जगह बैठ के रह के काम करने की वजह से इनकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती थी, और इनका जो पेट का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था, और इनका वेट 84 kg से अबव हो गया था। अब इनको कराना था वेट लॉस सर्जरी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डाइट प्लान भी यूज़ करके देख लिए। तो आप यहाँ पे उनके हस्बैंड की मुजुबानी ही सुन लें कि उनके हस्बैंड क्या कह रहे हैं। मेरे वाइफ का नाम उज्ज्वला नागोराव कांबड़े है। हाँ। और मेरी वाइफ का 84 kg वेट था। हमने बहुत सारे मतलब डाइट प्लान ये सब भी चेक किया था, पर उनसे कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने नेट पे सर्च किया था कि हमें कुछ और वेट लॉस के लिए कुछ मिल सकता है क्या। इसके समय में हमने सर्च किया था तो हमें डिजायर क्लिनिक के बारे में मालूम चला। ये आपकी वाइफ का फोटो है? हाँ, वाइफ।
जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा एक छोटी सी वीडियो क्लिप कैसे इनके हस्बैंड यहाँ पे बता रहे थे कि उन्होंने गूगल में सर्च किया और तो और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा था भी कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स है, तो डॉक्टर ने क्या कहा आप आगे के वीडियो में देख लेना और आपको पता चल जाएगा कैसे झूठ फैलाते हैं। नहीं सर, मैं तो डॉक्टर पे सब ये किया था ना, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, सब 2 घंटे में हो जाएगा, आप ले जा सकते हो, ऐसा वैसा बस। कितना खर्चा है अभी आपका? मुझे अभी तक ये सब पूरा मिला के अराउंड 65-70 लाख गए। व्हाट? मेरे 4 व्हीलर थे वो बेचा, घर के कुछ सामान थे वो बेचा, इनके सोना था, मेरे सोना था वो बेचा। अभी सिर्फ मेरे सैलरी पे मैं कर रहा हूँ, मैं घर का इनका सब कुछ मेरे घर में मेरे पापा मदद करते हैं और मेरे भाई लोग भी। 70 लाख पर्यंत त्यांनी खर्च केला। अभी जो आपने देखी है एक वीडियो क्लिप, तो आपको यहाँ पे इस शख्स की जो हालत का अंदाज़ा लग चुका होगा कि अभी वो शख्स किस हाल में है। 2 साल तक इन्होंने उस डॉक्टर के चक्कर लगाए, उनसे पूछा किया, सब कुछ किया, फिर जब बाद में इनसे नहीं बन रहा था, इन्होंने 65 to 70 लाख तक पैसे खर्च करने के बाद में 2 साल बाद इन्होंने सोचा कि हम उस हॉस्पिटल और उस डॉक्टर पर एक्शन लेंगे। फिर इनके ससुर ने देखा कि मेरी बेटी की हालत ऐसी हो रही, तो फिर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया और उन पर सीधा FIR कर दिया। मगर उसके बावजूद भी उस हॉस्पिटल में अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है और उस जगह पे वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। हालांकि वो उनकी जो पढ़ाई है वो लीगल है, एजुकेटेड हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि अनपढ़ हैं, बट जो है ना कि वो जगह पे जो है ना जहाँ पे वो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे उनको अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, मगर उस जगह पे अभी भी ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आप किसी के भी बातों में आके, कोई भी इन्फ्लुएंसर के बातों में आके आप ये ना करें कि भाई हम वेट लॉस सर्जरी करवा लेंगे, क्योंकि मैंने देखे हैं वहाँ पे कमेंट्स, कुछ लोगों ने कमेंट्स करके भी क्लियर कर दिया था कि अभी आपको अब पता नहीं चलेगा इस वेट लॉस सर्जरी के बारे में, अब आगे जाके 2 साल बाद 1 साल बाद आप इसको समझेंगी कि मैंने क्यों वेट लॉस सर्जरी करवाया। मैंने कमेंट पढ़ा भी था, एक क्या कई सारे कमेंट ऐसे पढ़े थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमें बच्चे नहीं हैं, मेरी बहन को बच्चे नहीं है, मेरी बेटी को बच्चे नहीं है, उसके मोटापे की वजह से क्या हम करवा सकते हैं क्या, वो सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस पर वीडियो बना के ही लोगों को बता दूं कि करवाने से पहले आप सोच समझ के इस कदम को उठाना, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अभी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, मेरे पास भी ये वीडियो आई हुई थी बहुत पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, बट मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा चलो आगे जाके बना लेते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी बना लेते हैं, आगे टाइम अगर मैं ज़्यादा ये कर लूँ तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो थोड़ा बैक हो जाएंगे, सोचेंगे कि भाई नहीं अब भी अफरोज़ के बातों में सुन के हमें सर्जरी नहीं करवानी, क्योंकि वहाँ पे भी जाके ये बोला कि अफरोज़ ने मेरा नाम ले लो कि मेरे साइड से आए हो, क्या पता भाई कोई कमीशन भी हो जाए, इनका समझ नहीं आता। और उन्होंने वो ज़ैनब का प्रमोशन भी किया है कि वो डाइट प्लान देती हैं, है ना, तो उन पता लगे आगे जाके कि उससे भी इनको कमीशन मिल रहा है या फ्री में उनका सारा कुछ काम वहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये लोग कस्टमर उनको ला के दे रहे हैं, इनके थ्रू चले जाएंगे तो फिर इनका काम वहाँ पे फ्री हो जाए, वो भी मे बी ये भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके बातों में आके ना कोई जो ये गेम का प्रमोशन करती हैं उस पर भी तवज्जो मत दो, ना आप वो लोग खेलने जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनका इंस्टाग्राम देख के इनके बायो पे जाके उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं। मुझे कल भी कितने सारे कमेंट आए, मुझे परसों भी कमेंट आए, मैंने इस पर 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मत खेलो, मत पड़ो उनके चक्करों में, आपके पैसे लॉस होंगे, ठीक है, आप अपने पैसे लॉस मत करना। और आप आगे जितने भी लोग करेंगे उनको नसीहत करो, ये अपने वहाँ पे कमेंट्स ऑफ रखे हैं, अगर आप लोग वहाँ पे कमेंट करोगे तो दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमने पैसे लगाए थे, हम हार गए, आप वहाँ पे लिखते हो ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है। मगर आप दूसरे इनके वीडियोस देखो जिस पे कमेंट्स ऑन है, वहाँ पे जाके आप कमेंट करो और लोगों को ये दिखाओ कि हमने पैसे वहाँ पे हारे हैं, ठीक है। उनको खेलने से, उनको पैसे लगाने से वहाँ पे बचाओ, एक सदका जारिया भी है और एक गुनाह करने से आप बचा भी रहे हो, किसी का नुकसान होने से आप बचा भी रहे हो, तो एक सदका जारिया होता है। आप सदका जारिया समझ के ही उसको आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। और मैंने जो वीडियो बनाई हो सके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल लोग ऐसे इन्फ्लुएंसरों के बातों में आके बैरेटिक सर्जरी हो या फिर जुआ खेलने के ऐप में पैसे हो या फिर कोई और काम हो या शिर्क करना हो या बिद्दत करना हो, ये सारे काम सीख रहे
रहे हैं, इनकी बातों में आके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं ना भाई सोशल मीडिया पे। इनको तो मतलब ये क्या ही कहने इनके, मैं नहीं तो कोई और नहीं, इनको ऐसा लगता है क्योंकि हम हैं भाई, हम हैं तो सब है। ऐसे इनके दिल दिमाग में घमंड चढ़ा हुआ है, तकब्बुर चढ़ा हुआ है। ये अपने ही इसमें धुन मगन मस्त रहते हैं, कभी ये सोचते नहीं कि हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का लॉस हो रहा है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ये सारे ये जो सिर्फ करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं गाइज, इनकी बातों में मत आना, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है ये। अब इनके खुद के ऊपर कुछ गुजरा नहीं होता है, जब गुजर जाएगा फिर अगर इनका कुछ लॉस हो जाए ना, तब इनको धक्का लग जाएगा ना, तब इनको जाके शायद पता चलेगा। इनको कुछ नहीं पता है, लोगों का खराब हो रहा है, लोगों का बर्बाद हो रहा है, लोगों का सत्यानाश हो रहा है, तो फिर इनको क्या फर्क पड़ता है। इनके पैसे इनको मिलते जा रहे हैं तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये कहना था कि इनके जैसे लोगों की बातों में आके अपनी जो है सर्जरियां करवाना, अपना पेट कटवाना, जो भी है ऐसे चीज़ें ना करो, क्योंकि आप उसमें भी देखो कि आप किस टाइप की सर्जरी करवा सकते हो, ठीक है। और मुझे हाँ, बहुत सारे लोगों को इनकी सर्जरी के ऊपर शक भी हुआ था जब इन्होंने बोला हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पेट में गांठ हुई, बहुत पेन हो रहा था, बर्दाश्त के बाहर था, कुछ खा भी नहीं पा रही थी, कुछ पी भी नहीं पा रही थी, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाना पड़ा, एडमिट करना पड़ा। फिर उसके बाद में जैसे ही एक व्लॉग आया, दूसरे व्लॉग में ये भी लिखा गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, हुआ या नहीं, इस तरीके से टाइटल था, मगर अंदर वीडियो में ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं था। बस ये था कि वहाँ पे कैनोला लगवाया जा रहा है, कैनोला जो लगाते हैं ड्रिप्स लगवाने के लिए, बस वही था। उसके बाद में ना वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर कुछ दिखा या कुछ अंदर का तो इन्होंने दिखाते नहीं होंगे, मगर वो होता है ना कि भाई चलो अभी हो गया, अभी ऑपरेशन के कपड़े पहन लिए, आप जा रहे हैं सर्जरी के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओटी के बाहर इन्होंने खड़े हैं, वहाँ का कोई वीडियो इन्होंने नहीं दिखाया है, और सडनली दूसरे दिन ये घर आ गई हैं, ठीक है। और घर आने की इन्होंने वीडियो, घर आ गए, घर में एंट्री हो रही है, फूलों से स्वागत हो रहा है, फिर कहती हैं कि मैंने गलती कर दी, मैं ठीक होंगी कि नहीं, इन्होंने थोड़ा रो के दिखाया पब्लिक को, वहाँ पे सिंपतियाँ ले ली। फिर उसके बाद में दूसरे ही नेक्स्ट डे इन्होंने बकरा मंडी चली गई बकरा खरीदने के लिए, बकरा ईद के लिए। तो कहती हैं कि मुझे आसिफ ने ज़्यादा फोर्स किया। भाई मतलब लेज़र ही क्यों ना हो उनका ट्रीटमेंट, बट वहाँ पे वो होता है ना कि इनकी आंत नीचे से जोड़ दी गई, तो कुछ वहाँ पे रेस्ट कर लो, रह लो घर में, क्यों गाड़ियों में घूमना है, हम सोते हैं, ठीक है, ब्रेक लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हलचल होती है, तो कोई एहतियात बरतता है ना। इन्होंने कोई एहतियात बरती नहीं है भाई। ये घूम रहे थे, बकरा लेने के लिए गए, फिर उसके बाद में बर्तन खरीदने के लिए चले गए, फिर ग्रॉसरी खरीदने के लिए चली गई, फिर उसके बाद में ये उस हालत में भी जो है वो जो है कि आपका प्रमोशन भी कर रही थी। तो लोगों को वहाँ पे जो है डाउट हुआ, और लोगों ने कई सारे क्वेश्चन इन पे किए थे कि आप फेक हो, आप झूठ बोल रही हो, आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन जिसका होता है वो इतनी जल्दी उठ नहीं चलती हैं, आप झूठ बोल रहे हो, आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, आप सच बताना, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों पब्लिक का बेवकूफ़ बना रही हो। बहुत सारे कमेंट्स आए, इन लोगों ने उन कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही इन्होंने किसी को रिप्लाई किया। बट जब मैंने वीडियो बनाई और मैंने जब वीडियो डाली, तो फिर इनको बाद में एहसास हुआ कि भाई मुझे वीडियो बना के डालनी है। पहले तो धमका रही थी लोगों को, मुझे नहीं बताना, क्या कर लोगे तुम, मैं बताना चाहूँगी तो बताऊँगी, हाँ मैंने झूठ बोला है, क्या कर लोगे तुम, सबको ऐसे ही बोल रही थी। वो वीडियो में भी इन्होंने बोला है, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो क्लिप्स डाली हुई हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे कि इन्होंने क्या बोला था। अब यहाँ पे डालूंगी तो फिर वही रिपीट हो जाएगा, और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं वो डालूंगी तो वो भी रिपीट हो जाएंगे, वही कमेंट दोबारा, वही कमेंट ने वैसे ही कमेंट जो बार बार आ रहे हैं, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने पैसे हार गए, हमने इनके बातें सुनी हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जाके गाइस कमेंट कर रहे हैं अफरोज शेख की वीडियो पे कि जो आपने सर्जरी करवाई है उसका रेट कितना है, उसका कितना खर्चा आता है। आज के ज़माने में 2024 में जो हॉस्पिटल का नाम, जो डॉक्टर का नाम इन्होंने बताया, उसमें 3 लाख से 6 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है। तो उतने पैसे वेस्ट करने से आप अपने डाइट प्लान अच्छा से अच्छा डाइट प्लान करो, आप कार्ब्स बिल्कुल भी बंद कर दो 7 डेज़ के लिए, जैसे इन्होंने किया था, अफरोज शेख ने भी वैसे ही किया था। 7 डेज़ पूरी तरह से इन्होंने प्रोटीन और कार्ब्स सारी चीज़ें बंद करके लिक्विड पे इन्होंने रहे, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 डेज़ के बाद में इन्होंने थोड़ी सी प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि चिकन होता है रात में खाने का, अंडे है ना, इस तरीके से वाइट एग वगैरह इन्होंने खाई है, थोड़ा सा लिक्विड भी ज़्यादा मतलब यूज़ किया।
और इन्होंने कार्ब्स को अवॉइड किया। आफ्टर 50 डेज थोड़ा सा विथ प्रोटीन विथ कार्ब्स मिला के जो उन्होंने फूड जो डाइट प्लान में अपना रखा, इस तरीके से इनका वेट जो है बहुत जल्दी कम हो गया है। और उसके बाद में अभी यहाँ पे कंटिन्यू 2 महीने के बाद में इनको डाइट प्लान दिया गया है कि रेगुलर लाइफ लॉन्ग तक इनको क्या खाना और कितनी क्वांटिटी में खाना है और कौन सी चीज़ कब कब लेनी है, यानी कि प्रोटीन और फाइबर और कार्ब्स की मिकदार वहाँ पे सही हो जाए। तो आप भी एक अच्छे से डाइटिशियन से बात करें, ठीक है, और उनसे पूछें कि आपको कैसे खाना है, कितना खाना है। उससे पहले आप अपने सारे जो है टेस्ट करवा लीजिए, चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है। अगर वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उनको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो क्योंकि किडनी फेल वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड में अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो फिर उनका जो है किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे और खून के पेशाब आना स्टार्ट हो जाएंगे और पेशाब रुक के आना, इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर उसमें यूरिन पास करते वक्त जो है जलन पैदा होना, ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो पहले आप अपनी चेकअप करवा लो, फिर आप अपना डाइट स्टार्ट करना। अगर ये करवाए बगैर ही आप जाएंगे और किसी भी डाइटिशियन से, आलतू फालतू डाइटिशियन से मिलेंगे और वहाँ से आप डाइट प्लान स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जिसके बॉडी में ज़्यादा फैट है और वो मोटापा उनका ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपके कार्ब्स को बिल्कुल वहाँ पे कम कर देंगे, लो कार्ब्स रखेंगे या फिर अवॉइड ही कर देंगे और बस ये बोलेंगे कि आपके जो मसल्स हैं वो वीक ना हो। अब जब किसी का वेट लॉस होता है ना तो चमड़ी जो है जो मसल्स है वो हिलने लग जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, फेस पे हो या बॉडी पे हो, लटकना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ना वहाँ पे प्रोटीन को वो हायर करते हैं कि आप प्रोटीन खाया करो, क्योंकि आपके मसल्स जो है वो कमज़ोर ना पड़ें। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बोलेंगे, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो व्यायाम करो या कुछ और योगा करो, उनको वैसे सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में उनको कार्डियो करने को बोलते हैं। अगर वो कार्डियो करेंगे भी नहीं तो बस व्यायाम से वगैरह से ठीक हो जाओगे। आप लिमिटेड जो है जो प्रोटीन आप इतना खाओ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस प्रोटीन से उसको उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो है आप सही से वहाँ पे जानकारी लो कि आपकी बॉडी उसको हैंडल कर पाएगी या नहीं हैंडल कर पाएगी, फिर जाके आप कोई कदम उठाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको ये खाने में आपकी क्वांटिटी कम कर दो। जहाँ पे आप 2 रोटी खा रहे हो आप पहले 1.5 रोटी करना, फिर उसके बाद में 1 रोटी करो। सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना, हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ। रोटी 1 कर लो, सब्जियां थोड़ी ज़्यादा करो और साथ में सलाद रख लो, जैसे कि ककड़ी हो गई, मूली हो गया या फिर बीट रूट हो गया, फिर और क्या कहते हैं गाजर वगैरह, इनको वो चीज़ें खाएं। और थोड़े से एप्पल वगैरह जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो, वो सारे वो चीज़ें खाएं। वेजिटेबल ज़्यादा भरपूर खाएं, और वेजिटेबल में कुछ वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मगर वो लिमिटेड होते हैं, खा सकते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा होते हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट है उनको थोड़ा सा कम करें, जिसमें मिनरल्स और प्रोटीन्स विटामिन ज़्यादा हैं, वो उन चीज़ों को खाएं। कमज़ोरी आ सकती है तो फिर विटामिन्स की जो आपकी दवाइयाँ हैं मल्टीविटामिन्स की, आपको वो यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि एकदम से आप खाना कम कर दोगे तो फिर कमज़ोरी आएगी, क्योंकि अंदर से फैट पिघलता रहता है। वो तो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि आपके कैलोरीज जो होते हैं उसको होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी एक्टिविटी करते हो उतनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है। अंदर जो कैलोरी जमा हुई है उसको पिघलने में भी कैलोरी लगती है, तो उसके बाद में आपको कमज़ोरी आने भी लगेगी। तो मल्टीविटामिन आप यूज करोगे तो ठीक हो जाओगे। ये सारी बातें बताना किसका काम था? अफरोज शेख का था, इन्होंने बताई नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से सर्च करके देख सकते हैं। मैंने जितना बताना था, मेरा जो काम बनता था, मैंने यहाँ पे बता चुकी हूँ। बस ये है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के बातों में मत आओ, ये जस्ट एक दूसरे की कॉपी करती हैं। इन्होंने खुद ऑपरेशन करवाने से पहले 1 साल तक इन्होंने सोचा, फिर जाके इन्होंने हिम्मत की, फिर जाके इन्होंने ऑपरेशन करवाया है। और कई लोग कहते हैं कि आपको 2 साल के बाद पता चलेगा, 3 साल के बाद पता चलेगा। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये जो है इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, लोगों को गुमराह करने से बचाएं। दुपट्टे का इस्तेमाल करें, भले सर पे ना करें, हालांकि सर पे करना चाहिए, सर पे ना करें, मगर सीना तो ये ढका रहे इनका, इन मैडम का। जब भी बाहर जा रहे हो या घर में हो, जब भी हो, जैसा भी हो, वीडियो में जब भी आ रहे हैं, इनका सीना ढका हमको मिले तो हम सोचेंगे कि भाई ये अच्छे बन रहे, लोगों का कहना ये मान रहे, अपने व्यूअर्स का कहना ये मान रही हैं, तो वो भी होगा। ये अपने आप
मतलब गुनाह से भी बचेंगे, ठीक है, अपने लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। और ये जो ऐप का प्रमोशन भी करती है ना, वो अगर करना इन्होंने छोड़ दिया ना तो भाई लोग और इनको प्यार ही देंगे लाइफ लॉन्ग, और इनका ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा, सब इनको पसंद करेंगे। अगर ये ऐसे ही हरकतें करेंगे जैसी हालत सत्तानी की हो रही है वैसी हालत इनकी भी हो जाएगी। बस मैं व्यूवर से ये कहना चाहूँगी, अपने व्यूवर से जो उनकी वीडियो जाके देखती है ना कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के बातों में आके इन्फ्लुएंस ना हो। बेरेटिक सर्जरी करवाने से पहले सोच समझ के करवाना, और ऐप खेलने के बारे में सोचिएगा। वो तो हराम है, ठीक है, हराम का पैसा, और आपके पैसे का नुकसान ही होगा ना कि फ़ायदा होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जाने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो कभी आपको मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, जो मैंने बोला आपकी समझ में आया है या नहीं आया, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।